प्रेम न होता। यहां मैं प्रेम का जो जिक्र कर रहा हूं वो प्रेम वासना वाला प्रेम की चर्चा नहीं है। यहां प्रेम की जो चर्चा है वो विशुद्ध उपासना की चर्चा है। इतना आप ध्यान रखें। प्रेम की कुछ परिभाषाएं हैं, नारद जी ने भी दी हैं। एक प्रेम विकृत प्रेम होता है, उसको प्रेम की संज्ञा देना ठीक तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक प्रेम होता है विकृत, उसमें भीषणता होती है, विकृति होती है, मारकाट होती है, बदला लेने की वृत्ति होती है, प्रतिशोध की आग जलती है, होता है प्रेम, लेकिन विकृत प्रेम। कई बार हम अखबारों में समाज की कई घटनाओं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति प्रेम करते करते उसकी हत्या कर दी, उसके हाथ पैर को काटा, लहूलुहान किया। उसको प्रेम कहना कि नहीं, लेकिन यदि कह दो तो इस प्रेम के आगे एक विशेषण लगाना जरूरी है, यह प्रेम विकृत प्रेम है। एक प्रेम होता है संस्कृत, शालीनता से भरा हुआ, स्वनिर्मित मर्यादाओं में सुशोभित, सुसंस्कृत प्रेम है, जहां सात्विकता है, जहां सामने वालों की सुरक्षा बरकरार है। एक डिस्टेंस बना करके, जितना निकट जाया जाए इतने निकट जाकर आसन जमा करके, जिस प्रेम को मैं उपासना कहता हूं, वो एक प्रेम जिसको संस्कृत प्रेम कहते हैं, मेरी समझ। बड़ा हसीन तल्लुस लगता है उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर बहुत बड़ा, उर्दू शेर है, बहुत बड़ा तेज, बड़ी रोशनी लगती है। दूर बैठा शायर कहता है, मैं उनकी आंखों में झांकूं तो बावजू हो जाऊं, मैं उनकी आंखों में देखूं तो मेरी वजू हो जाती है, मेरी नमाज हो जाती है, मेरी बंदगी हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर इतनी पवित्र प्रेम की झलक है। मैं उसकी आंखों में झांकूं तो बावजू हो जाऊं, मेरी वजू हो जाए, मेरी बंदगी का एक कदम उठ जाता है। इस प्रेम की बात। मुझको ये तो पता चले कि ऐब है क्या क्या मुझ में। शायर कहता है कि मुझको इतने तो खबर मिले कि मुझ में कमजोरियां क्या क्या है, ऐब है क्या क्या मुझ में, तू मेरा आईना बन जाए तो मैं रूबरू हो जाऊं, कम से कम मेरी ऐब देख पाऊं। ये प्रेम की नजर है। नए शहरों के मिजाज अच्छे नहीं लगते, पुराने समय का फिर से मैं लखनऊ हो जाऊं। मुनव्वर राणा की कविता है। मेरे भाई बहन, एक नजर से जो बंदगी बन जाए, एक सात्विक शालीनता से जो हमारी उपासना बना दे, ऐसा प्रेम की चर्चा है। तो विकृत प्रेम नहीं, संस्कृत प्रेम अवकारी है। लेकिन नारद जी तो जब कहते हैं तब कहते हैं गुण रहितम, कोई विशेषण प्रेम के अगल बगल में न हो। ये भी निकालो, ये भी न रजोगुणी प्रेम हो, न तमोगुणी प्रेम हो, न सतोगुणी प्रेम हो, गुण रहितम प्रेम। इसी प्रेम की विशुद्ध चर्चा ठाकुर जी के दरबार में हम कर रहे हैं।